हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ में। दोस्तों, हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे जिंदल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में निकली हुई वैकेंसी के बारे में कि इसमें किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई है, नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, मीन्स एक पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई है या एक से अधिक पोस्ट के लिए, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन मांग रखा है, साथ ही साथ इन्होंने ग्रेड पे क्या रखा हुआ है, यानी कि इसमें अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है तो आपकी सैलरी कितनी रहेगी और इसके लिए कितना एक्सपीरियंस मांग रखा है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किस पोस्ट के लिए इसमें वैकेंसी निकली हुई है। तो इसमें प्रोडक्शन सुपरवाइजर के लिए इन्होंने वैकेंसी निकाल रखी है, यानी कि जिंदल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है प्रोडक्शन सुपरवाइजर के लिए वैकेंसी निकली हुई है। अब अगर मैं जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करूं कि जब आप कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं तो वहां पे आपकी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या रहेंगी, तो इंश्योर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एसएस कंपोनेंट एंड सब असेंबलीज एज पर ड्राइंग एंड क्यूएपी, यानी कि ड्राइंग और क्यूएपी के अनुसार स्टील एसएस कंपोनेंट और सब असेंबली का जो वहां पे निर्माण हो रहा होगा, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी, उसको आपको चेक करना होगा कि प्रोडक्शन सही तरीके से हो रहा है या नहीं। इंश्योर स्ट्रिक्ट अडेरेंस टू क्वालिटी स्टैंडर्ड, जो भी क्वालिटी डिपार्टमेंट के स्टैंडर्ड होंगे प्रोडक्ट को लेकर के, जो वहां पे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो रहा होगा, यानी कि जो भी चीज वहां पे बन रही होंगी उसको लेकर के जो भी क्वालिटी डिपार्टमेंट के स्टैंडर्ड होंगे उसको आपको कड़ाई से पालन करना होगा, मीन्स फॉलो करना होगा। मीट टारगेट प्रोडक्शन रेट, यानी कि डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे जो भी प्रोडक्शन का टारगेट होगा उसको आपको पूरा करना होगा। इंश्योर प्रॉपर हाउसकीपिंग एंड सेफ्टी एट वर्क प्लेस, मीन्स वर्क प्लेस पे सेफ्टी और हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग मीन्स यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 5S से रिलेटेड चीजें, कि जो भी चीजें वहां पे हैं वो सही तरीके से अपनी जगह पे रखी हों, जैसे कि आप सभी लोग 5S के बारे में जानते ही होंगे। तो इन चीजों का जो है आपको काफी स्ट्रिक्टली तरीके से वहां पे फॉलो करना होगा। तो जो ये पोस्ट है प्रोडक्शन सुपरवाइजर की, तो आपकी जो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी वो कुछ इस तरीके से रहेंगी। अब इन्होंने कुछ टर्म एंड कंडीशन दे रखा है कि किस प्रकार के कैंडिडेट को ये प्रिफेयर करेंगे। तो प्रोडक्शन सुपरवाइजर विद डिप्लोमा डिग्री इन इंजीनियर विद 2 to 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन मैन्युफैक्चरिंग या फिर इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में। तो अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए, उसके साथ ही साथ 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की। यानी कि मोस्टली एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप स्टील इंडस्ट्री में ही वर्क कर रहे हैं तो आपको सबसे ज्यादा पहले प्रिफेयर किया जाएगा इस पोस्ट के लिए। तो इस पोस्ट पे अप्लाई करने से पहले एक बार आप ये जरूर देख लें कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो कितने साल का है और आपकी जो इंडस्ट्री है वो किस प्रकार की है। अब बात कर लेते हैं रोल की। तो ये हो गया साइट सुपरवाइजर, यानी कि वहां पे आप एज अ सुपरवाइजर वर्क करेंगे। और इंडस्ट्री टाइप अगर मैं बात करूं तो ये हो गया स्टील से रिलेटेड इंडस्ट्री है, आयरन एंड स्टील। और अगर डिपार्टमेंट की बात करूं कि किस डिपार्टमेंट को आप ज्वाइन करेंगे, तो प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग, यानी कि आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ज्वाइन करेंगे। और अगर मैं ये बात करूं कि ये एम्प्लॉयमेंट टाइप किस तरीके का है, यानी कि ये परमानेंट है या फिर टेम्परेरी बेसिस पे है, तो ये फुल टाइम है और परमानेंट बेसिस पे हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि शुरू में आपको ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखें और बाद में आपको परमानेंट करें। ये डिपेंड करेगा कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन के ऊपर। अब अगर मैं बात करूं रोल कैटेगरी, तो ये हो जाएगा ऑपरेशन और मेंटेनेंस, आपको दोनों को सपोर्ट करना होगा। यानी कि एज अ सुपरवाइजर आप ऑपरेशन तो देखेंगे, साथ ही आपको मेंटेनेंस भी करना पड़ेगा। एजुकेशन के लिए जैसे मैंने बताया कि मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल में। और कुछ की स्किल इन्होंने जो है प्रिपेयर कर रखी है कि आपके पास जो एक्सपीरियंस होगा वो स्टील कंपनी से ही होना चाहिए, साथ ही साथ एसएस कंपोनेंट के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। उन्होंने अपने जॉब डिस्क्रिप्शन में जो साइड पे दिखा रखी है उस पे इन्होंने ये बताया हुआ है कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो स्टील में होना चाहिए, यानी कि आपकी जो प्रीवियस कंपनी है वो स्टील से रिलेटेड होना चाहिए और एसएस कंपोनेंट के बारे में आपको
एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही साथ अगर एक्सपीरियंस की मैं बात करूं तो उन्होंने 2 to 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। मिनिमम एक्सपीरियंस आपका 2 ईयर का होना चाहिए और मैक्स एक्सपीरियंस 7 ईयर का। जो इन्होंने सैलरी रखी हुई है वो रखी हुई है 6 to 7 लाख पर एनएम की, यानी कि एक साल का जो आपका पैकेज होगा वो 6 से 7 लाख का होगा। और जो लोकेशन है, यानी कि ये जो वैकेंसी निकली हुई है वो गुजरात के लिए निकली हुई है, कर्जजान के लिए। ओपनिंग की अगर मैं बात करूं तो सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे नंबर ऑफ 6 ओपनिंग है, यानी कि ज़्यादातर कंपनियों में एक ही वैकेंसी, एक ही पोस्ट के लिए ये वैकेंसियां निकलती हैं, लेकिन यहाँ पे 6 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकली हुई है। अब अगर मैं बात करूं कि आप इस पोस्ट के लिए किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, तो कंपनी ने अपनी मेल आईडी दे रखी है hr@jindal.itf.com। आप यहाँ पे जाकर के इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी होंगी, जैसे कि जब आप अप्लाई करेंगे तो आप अभी जिस कंपनी में वर्क कर रहे हैं, आप किस डेजिग्नेशन पे वर्क कर रहे हैं, साथ ही साथ आपकी लोकेशन क्या है, ये चीज आपको उसमें मेंशन करनी होगी। इसके साथ ही साथ जब आप उनको मेल करेंगे तो आपकी करंट सीटीसी क्या है, आपकी एक्सपेक्टेड सीटीसी क्या रहेगी, साथ ही साथ आपकी इस कंपनी में जो नोटिस पीरियड होता है वो कितने दिन का है, आपकी करंट लोकेशन क्या है, ये सारी चीजें आपको कंपनी को बतानी होंगी। अप्लाई कैसे कर सकते हैं, एक तो ये है कि naukri.com के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं आप, जिसका एड्रेस मैंने यहाँ पे दे रखा है, या फिर आप इनकी वेबसाइट पे जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।